जस्टिस बी आर गवई भारत के 52nd CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके पहले संजीव खन्ना जो है सो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाया है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट था प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो खत्म करना, और उनका टेन्योर खत्म होते होते तक PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर भी अमेंड करने की बात की। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है सो संजीव खन्ना ने सुनाया था अपने कार्यकाल में। इसी के साथ जस्टिस बी आर गवई के बालाकृष्णन के बाद दूसरे भारत के दलित CJI बन गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं। CJI का अपॉइंटमेंट एक स्पेसिफिक प्रक्रिया के जरिए होता है, जो कि मेनली सीनियरिटी पे बेस्ड होती है। आइए इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जब करंट CJI रिटायर होने वाले होते हैं तो ट्रेडिशन के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को अगला चीफ जस्टिस जो है सो बनाया जाता है। या फिर नेक्स्ट होता है कि जो करंट में CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो रिकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर को कि वो किसको जो है सो नेक्स्ट CJI बनाना चाहते हैं। उस नाम को वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। उसके बाद होता है प्रेसिडेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिकमेंडेड CJI को भारत का नेक्स्ट CJI अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी भी मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है। मतलब ये कि जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है। ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है, ये एक कन्वेंशन है, ये धारणा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया है कि सीनियरिटी के बेस पे जो है सो CJI को बनाया जाएगा। अगर किसी सीनियर जज को स्किप किया जाता है तो इसमें जो है सो कंट्रोवर्सी हो सकती है।